रुको, क्या तुम सच में अमीर बनना चाहते हो? सिर्फ विश नहीं, सिर्फ सपना नहीं, बल्कि सच में अपने लाइफ को फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हो? अगर जवाब हां है, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पूरी सोच हिला सकता है। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हें पैसे कमाने से कोई नहीं रोक रहा। तुम्हें रोक रही है तुम्हारी एक आदत। हां, सिर्फ एक। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें शायद ये आदत दिखाई भी नहीं देती। तुम इसे नॉर्मल समझते हो, तुम इसे जस्टिफाई करते हो, और धीरे धीरे ये आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। आज हम उसी आदत को पहचानेंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे, क्योंकि यह है माइंड प्रोग्रामिंग, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने गहराई से समझा है। मेरा नाम है नेपोलियन हिल, और मैंने 20 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे अमीर और सफल लोगों को ऑब्जर्व किया, जिनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी। और उन्होंने एक शॉकिंग चीज नोटिस की। इन सभी लोगों में एक कॉमन हैबिट थी, और गरीब लोगों में एक कॉमन मिस्टेक। गरीब लोग हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, और सबसे खतरनाक, मेरे बस का नहीं है। अब ध्यान से समझो, यही वो आदत है, सेल्फ डाउट प्लस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न। ये सीधे पैसे को नहीं रोकती, ये उससे भी ज्यादा डेंजरस काम करती है। ये आपके डिसीजंस को कंट्रोल करती है, और आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का रिजल्ट होती है। मान लो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है, कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई स्किल सीखने का मौका, या कोई इन्वेस्टमेंट। तो आपका दिमाग तुरंत क्या करता है? रिस्क है, फेल हो जाऊंगा, पैसे डूब जाएंगे। और आप क्या करते हो? कुछ नहीं। अब इमेजिन करो, एक दूसरा इंसान है, उसे भी वही अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उसका माइंडसेट अलग है। वो सोचता है, अगर सीख लिया तो, अगर सक्सेस मिल गई तो, अगर यही मौका मेरी जिंदगी बदल दे तो, और वो एक्शन लेता है। यही गेम बदल जाता है। इसका मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रिपीटेड थिंकिंग को सच मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हो, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। आप अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपको गरीब बनाए रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझो। थॉट, बिलीफ, डिसीजन, एक्शन, रिजल्ट। अगर थॉट ही नेगेटिव है, तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। नेगेटिव थॉट, सेल्फ डाउट, नो एक्शन, नो रिजल्ट, और ज्यादा नेगेटिव थॉट। और ये लूप चलता रहता है, सालों तक, पूरी जिंदगी तक। अब से जब भी तुम्हारे दिमाग में ये आए, मैं नहीं कर सकता, तुरंत रिप्लेस करो, मैं सीख सकता हूं। जब आए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, रिप्लेस करो, मैं पैसे बनाने के तरीके खोज रहा हूं। जब आए, मेरी किस्मत खराब है, रिप्लेस करो, मैं अपनी किस्मत खुद बना रहा हूं। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, फेक लगेगा, लेकिन याद रखो, तुम अभी तक जो सोच रहे थे वो भी तुमने ही सीखा था। तुम्हारा माइंड डिफॉल्ट मोड में नेगेटिव रहता है, उसे मैन्युअली पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही माइंड भी ट्रेन होता है। तुम्हें पैसा कमाने से पहले पैसे के लायक बनना पड़ेगा, और ये प्रोसेस अंदर से शुरू होता है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम वही पुराने थॉट्स रिपीट करते रहोगे, या फिर आज से अपने माइंड को अपग्रेड करना शुरू करोगे? क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो मेंटली तैयार होते हैं। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि आपने समझ लिया है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड के अंदर है। लेकिन सवाल यह है, इसे बदला कैसे जाए? क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता। अगर समझ से ही सब बदल जाता, तो हर इंसान आज सक्सेसफुल होता। आपका माइंड दो हिस्सों में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड, जो आप अभी यूज कर रहे हो। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जो क्वाइटली बैकग्राउंड में काम करता है। कॉन्शियस माइंड सोचता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन समझता है। जो चीज आप बार बार सोचते हो, वो उसे सच मान लेता है। इसीलिए मैं कहता हूं, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट।
मतलब आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपका माइंड लगातार आपकी रियलिटी बना रहा है। आप कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियसली आप फेलियर से डरते हो। आप कहते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज आती है अगर फेल हो गया तो। और यही कॉन्फ्लिक्ट आपको स्टक रखता है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा, और इसके लिए मैं आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स देने वाला हूं जो प्रैक्टिकली काम करती हैं। टेक्निक 1, थॉट रिप्लेसमेंट सिस्टम। यह सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक है। स्टेप सिंपल है, नेगेटिव थॉट पकड़ो, तुरंत रिप्लेस करो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ रिप्लेस नहीं करना है, इमोशन के साथ रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल, मैं गरीब हूं, इमोशन डर। मैं पैसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, इमोशन विश्वास। जब आप इमोशन जोड़ते हो तो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है। अभी अपने मन में बोलो मैं कॉन्फिडेंट हूं, और फिर इमेजिन करो कि आप स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। आप नोटिस करोगे आपका बॉडी रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। यही पावर है। टेक्निक 2, विजुअलाइजेशन, गेम चेंजर। अब इमेजिन करो आपका बैंक अकाउंट ग्रो हो रहा है, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, फ्रीडम है। ये डे ड्रीमिंग नहीं है, ये ब्रेन प्रोग्रामिंग है। जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपका ब्रेन रियल और इमेजिनरी में फर्क नहीं करता, वो उसी डायरेक्शन में काम शुरू कर देता है। यही टेक्निक दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। रोज 5 से 10 मिनट आंख बंद करके क्लियर सीन इमेजिन करो, इमोशन फील करो। सिर्फ इमेजिन करके छोड़ मत देना। विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन इक्वल्स रिजल्ट। टेक्निक 3, नाइट प्रोग्रामिंग, सबसे पावरफुल। अब आता है सबसे अंडररेटेड सीक्रेट, सोने से पहले माइंड प्रोग्रामिंग। जब आप सोने जाते हो तब आपका कॉन्शियस माइंड स्लो हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। यही वो टाइम है जब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। सोने से पहले 5 मिनट एफर्मेशन सुनो या बोलो, सक्सेस इमेजिन करो, पॉजिटिव थॉट्स रिपीट करो और फिर सो जाओ। जब आप सो रहे होंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को प्रोसेस करेगा और धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी। रात को ये बोलो, मैं वेल्थ अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज पहचानता हूं, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहा हूं। धीरे धीरे आपका माइंड शिफ्ट होने लगेगा। आप ओवरनाइट रिच नहीं बनोगे, लेकिन आप ओवरनाइट चेंज होना शुरू कर सकते हो। और जब आपका माइंड बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं और फाइनली रिजल्ट्स बदलते हैं। 2 लोग सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, एक नेगेटिव सोचता है, दूसरा पॉजिटिव। 5 साल बाद एक वहीं रहता है, दूसरा आगे निकल जाता है। डिफरेंस माइंडसेट। तो अब आपके पास नॉलेज है, टूल्स हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या आप इन्हें यूज करेंगे या फिर कल से फिर वही ओल्ड पैटर्न फॉलो करेंगे? क्योंकि याद रखो, आपका फ्यूचर आपकी डेली थिंकिंग से बनता है। अब आपने अपने माइंड को समझ लिया है, आपने टेक्निक्स भी सीख ली हैं, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पैसा प्रैक्टिकली कैसे आएगा? क्योंकि सिर्फ माइंडसेट से पैसा नहीं आता, लेकिन बिना सही माइंडसेट के पैसा टिकता भी नहीं। यही वो जगह है जहां 99% लोग गलती करते हैं। वो मोटिवेशन सुनते हैं, थोड़ा फील गुड करते हैं और फिर वापस पुरानी लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे माइंडसेट, एक्शन, मनी सिस्टम। लोग पैसा कमाने से पहले ही खुद को लिमिट कर देते हैं। वो सोचते हैं मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और यहीं गेम खत्म हो जाता है। पैसा स्किल्स से आता है, स्किल्स एक्शन से आती हैं और एक्शन माइंडसेट से आता है। टारगेट। स्टेप 1, स्किल इक्वल्स इनकम। अगर आप सच में पैसा चाहते हो तो सबसे पहले हाई इनकम स्किल सीखनी होगी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग। आज के समय में स्किल इक्वल्स मनी। लोग स्किल सीखने से ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं। एनालिसिस, ओवरथिंकिंग, फियर और एक्शन जीरो। रूल याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। स्टेप 2,
स्मॉल एक्शन इक्वल्स बिग रिजल्ट। आपको एकदम बड़ा जंप नहीं लेना, बस छोटा स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, रोज 1 घंटा स्किल सीखो, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, एक क्लाइंट ढूंढो। ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही काम करता है। पहले 30 दिन कुछ नहीं होगा, 60 दिन बाद थोड़ा चेंज, 90 दिन बाद रिजल्ट दिखना शुरू, और 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। स्टेप 3, मनी मैनेजमेंट। अब मान लो आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपने उसे मैनेज नहीं किया तो आप वापस वहीं आ जाओगे। वो कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं। इनकम का 3 हिस्सा करो। 1, सेव 20%, 2, इन्वेस्ट 30%, 3, स्पेंड 50%। वेल्थ इनकम से नहीं बनती, वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है। स्टेप 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अगर आप सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड हो तो आप रिस्क में हो। प्राइमरी इनकम, साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। धीरे धीरे आपके पास मल्टीपल सोर्सेज बन जाते हैं। टारगेट। स्टेप 5, एनवायरनमेंट चेंज। आप अकेले नहीं बदल सकते, एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं तो आप भी वही बनोगे, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो ग्रो कर रहे हैं तो आप भी ग्रो करोगे। आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। माइंडसेट आपको स्टार्ट देता है, लेकिन सिस्टम आपको रिच बनाता है। माइंडसेट प्लस स्किल प्लस एक्शन प्लस डिसिप्लिन प्लस सिस्टम इक्वल्स वेल्थ। तो अब आपके पास सब कुछ है, नॉलेज, टेक्निक्स, सिस्टम। लेकिन आखिरी सवाल, क्या आप एक्शन लोगे या फिर इस वीडियो को भी बाकी वीडियोस की तरह बस देखकर छोड़ दोगे? क्योंकि याद रखो, पैसा सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो एक्शन लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे डीप लेवल पर, जहां सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि आइडेंटिटी चेंज होता है। क्योंकि सच्चाई ये है, आप जो करते हो वो आपकी आइडेंटिटी से आता है, और आपकी आइडेंटिटी आपकी बिलीफ से बनती है। आप खुद को क्या मानते हो, एक एवरेज इंसान, एक स्ट्रगलर या एक फ्यूचर सक्सेसफुल पर्सन? यही पूरा गेम डिसाइड होता है, क्योंकि आप वही बनते हो जो आप खुद को मानते हो। आप पैसा चाहते हो, लेकिन खुद को पैसे वाला इंसान नहीं मानते। आप बोलते हो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है ये मेरे बस का नहीं है, और यही कॉन्फ्लिक्ट आपको रोकता है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये शुरू हो सकता है अभी, इसी मोमेंट में। स्टेप 1, न्यू आइडेंटिटी डिफाइन करो। आज से आप खुद को क्या मानोगे? मैं स्ट्रगल कर रहा हूं या मैं ग्रो कर रहा हूं? मैं गरीब हूं या मैं वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं? ये छोटे वर्ड्स नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है। जब आप बार बार कहते हो मैं ऐसा हूं, तो आपका ब्रेन उसी के अनुसार बिहेवियर क्रिएट करता है। स्टेप 2, एक्ट एज इफ रूल। अब एक पावरफुल टेक्निक, एक्ट एज इफ, मतलब आप अभी वैसे बिहेव करो जैसे आप बनना चाहते हो। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सोचो, एक सक्सेसफुल इंसान इस सिचुएशन में क्या करता? वो कंप्लेन करता या सॉल्यूशन ढूंढता? वो डरता या एक्शन लेता? और फिर वैसा ही बिहेव करो। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल बन जाएगा। स्टेप 3, सेल्फ इमेज अपग्रेड। आप खुद को कैसे देखते हो, ये बहुत पावरफुल है। अगर आपकी सेल्फ इमेज वीक है तो आप खुद ही अपने चांसेस डिस्ट्रॉय करोगे, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे। अब सिर्फ मनी इमेजिन मत करो, खुद को इमेजिन करो। आप कैसे दिखते हो, कैसे बात करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, ये सब इमेजिन करो। स्टेप 4, इमोशनल कंडीशनिंग। चेंज सिर्फ थॉट से नहीं आता, इमोशन से आता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो लेकिन फील नहीं करते तो चेंज स्लो होता है, लेकिन जब आप फील करते हो कॉन्फिडेंस, पावर, सर्टेनिटी, तो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी चेंज होता है। रोज 5 मिनट खुद को उस लेवल पर फील करो जहां आप पहुंचना चाहते हो। बहुत लोग यहां फेल होते हैं क्योंकि वो टेम्पररी मोटिवेशन लेते हैं, 2 दिन, 5 दिन, और फिर वापस ओल्ड हैबिट्स। रूल याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। न्यू आइडेंटिटी इक्वल्स न्यू एक्शंस equals new results, equals stronger belief, equals stronger identity। यही अपवर्ड स्पाइरल है।
जब आइडेंटिटी बदलती है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को रोकना बंद कर देते हो। आपको पैसा कमाने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बदलने की जरूरत है। तो अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे आएगा, सवाल ये है, क्या आप उस इंसान बनने के लिए तैयार हो जिसके पास पैसा आता है? क्योंकि जिस दिन आपने अपनी आइडेंटिटी बदल दी, उस दिन से आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां चेंज सिर्फ समझने का नहीं, परमानेंट बनाने का है। क्योंकि सच्चाई यह है, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग परमानेंट होती है। और अगर आपने अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया, तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सही डायरेक्शन में चलने लगोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर आप खुद को एवरेज मानते हो, तो चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, आप बार बार वहीं लौट जाओगे। इसीलिए रियल चेंज तभी होगा जब प्रोग्रामिंग डीप होगी, और ये डीप प्रोग्रामिंग सबसे आसानी से होती है सोते समय। जब आप सोने जाते हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड स्लो हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन हो जाता है। यही वो मोमेंट है जहां आप अपनी आइडेंटिटी रीराइट कर सकते हो। आज से हर रात सोने से पहले 10 मिनट ये रूटीन फॉलो करो। 1. माइंड को काम करो, लाइट्स डिम करो, फोन साइड में रखो, डीप ब्रीदिंग करो। 2. नेगेटिव थॉट्स रिलीज करो। अपने मन से बोलो, आज जो भी नेगेटिव था मैं उसे छोड़ रहा हूं। 3. न्यू आइडेंटिटी बोलो, धीरे धीरे रिपीट करो, मैं वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं। 4. विजुअलाइजेशन डीप लेवल। अब इमेजिन करो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। आपका लाइफस्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बैंक बैलेंस, सब कुछ डिटेल में देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फील करो। जब आप सो जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को प्रोसेस करेगा। धीरे धीरे ये आपकी नई आइडेंटिटी बन जाएगी और फिर आपको खुद पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सुबह उठोगे तो आपको सटल चेंज फील होगा, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, एनर्जी। और यही छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ये एक दिन का गेम नहीं है। 7 डेज अवेयरनेस, 21 डेज हैबिट, 90 डेज आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आपने 90 दिन कर लिया, तो आपका माइंड कंप्लीटली रीप्रोग्राम हो सकता है। आपकी करंट लाइफ आपकी पास्ट थिंकिंग का रिजल्ट है और आपकी फ्यूचर लाइफ आपकी प्रेजेंट थिंकिंग का रिजल्ट होगी। आप वही बनते हो जिसे आप रोज रिपीट करते हो। सोते समय लो वॉल्यूम में एफर्मेशन ऑडियो चलाओ, ताकि आपका माइंड पूरी रात प्रोग्रामिंग रिसीव करे। यह टेक्निक बहुत पावरफुल है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। अब सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, माइंडसेट, एक्शन, आइडेंटिटी, प्रोग्रामिंग। अब बस एक चीज बची है, डिसीजन। आपके पास अब एक्सक्यूज नहीं है। आप जानते हो क्या प्रॉब्लम है, क्या सल्यूशन है और क्या करना है। तो अब आखिरी सवाल, क्या आप ये सब इंप्लीमेंट करेंगे या फिर कल से फिर वही ओल्ड लाइफ जीना शुरू कर देंगे? क्योंकि याद रखो, चेंज इंफॉर्मेशन से नहीं आता, इंप्लीमेंटेशन से आता है। अब हम इस वीडियो के सबसे आखिर और सबसे पावरफुल हिस्से में हैं। अब तक आपने सीखा वो एक आदत जो आपको गरीब बनाए रखती है, माइंडसेट कैसे बदलना है, आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट करनी है, सबकॉन्शियस को कैसे रीप्रोग्राम करना है। लेकिन अगर आपने ये सब सुनकर भी एक्शन नहीं लिया, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन जरूरी है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, जो सिर्फ नॉलेज लेते हैं। 2, जो नॉलेज को अप्लाई करते हैं। पहले वाले लोग वीडियोस देखते रहते हैं, मोटिवेशन लेते रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ वही रहती है। दूसरे वाले लोग थोड़ा सीखते हैं, लेकिन तुरंत अप्लाई करते हैं और उनकी लाइफ बदल जाती है। आपकी प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। और यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग हार जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है, क्या आप वही रहना चाहते हो जो आज हो, या क्या आप वो बनना चाहते हो जो आप बन सकते हो।
क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। आज रात एक बार मिरर के सामने खड़े होना और खुद से पूछना, क्या मैं अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो चेंज जरूरी है। अब अपनी आंखें बंद करो, व्यूअर एंगेजमेंट, और इमेजिन करो 1 साल बाद की लाइफ। आपका बैंक बैलेंस, आपकी लाइफस्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ क्लियर देखो। अब खुद से पूछो, ये फ्यूचर मुझे कैसे मिला? और आंसर आएगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सही हैबिट्स। और अंत में सब कुछ वापस आता है उस एक आदत पर, नेगेटिव थिंकिंग प्लस प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपने ये छोड़ दिया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सक्सेस इज नॉट समथिंग यू चेस, इट इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग द राइट पर्सन। आज से, अभी से, एक्सक्यूजेस खत्म, डिले खत्म, डाउट खत्म, अब सिर्फ एक्शन। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिन इस वीडियो में बताई गई चीजें फॉलो करो और फिर खुद देखो आपकी थिंकिंग बदलती है या नहीं। याद रखो, आपके अंदर पोटेंशियल है। आप बॉर्न हुए हो एवरेज लाइफ जीने के लिए नहीं, आप बॉर्न हुए हो कुछ बड़ा करने के लिए। बस आपको खुद को पहचानना है। तो अगली बार जब आप सोने जाओ, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं वही इंसान हूं जो करोड़पति बनने के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो कल से नहीं, अभी से बदलना शुरू करो।